ओके, एक हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि वाई वी कांट डू सेंट्रल लाइन फॉर आर्टेरियल, वाई ओनली वेन। हम जो सेंट्रल लाइन डालते हैं वेन में ही क्यों डालते हैं, आर्टरी में क्यों नहीं डालते, तो इसके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। तो जो होता है कि आर्टरी होती है, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर। जो आर्टरी होती है ब्लड को हार्ट से हाई प्रेशर के साथ हार्ट से दूर लेके जाती है। अगर हम उसे पंचर करेंगे, पंचरिंग देम कैन लीड टू सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग हेमाटोमा। अगर हम आर्टरी को पंचर कर देते हैं, आर्टरी के अंदर अगर हम सेंट्रल लाइन डालेंगे तो उससे पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है और हेमाटोमा फॉर्मेशन हो सकता है। और इससे कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को हेमाटोमा फॉर्मेशन हो सकता है, स्यूडो एन्यूरिज्म बन सकता है अगर हम आर्टरी पंचर कर देंगे, आर्टरी में सेंट्रल लाइन डाल देंगे, फॉल्स एन्यूरिज्म बन सकता है, पेशेंट को हीमोथोरेक्स हो सकता है। हीमोथोरेक्स का मतलब जैसे कि हमने सबक्लेवियन वेन में सेंट्रल लाइन डालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम आर्टरी पंचर कर देते हैं तो अगर आर्टरी पंचर हो जाती है तो वहाँ से कंटिन्यू ब्लीडिंग होगी और पेशेंट को हीमोथोरेक्स का फॉर्मेशन हो सकता है, पेशेंट का लंग कोलैप्स हो सकता है, पेशेंट को आपको आर्टरी आईसीडी डालना पड़ेगी, पेशेंट की जान जा सकती है। तो इसलिए हम आर्टरी के अंदर सेंट्रल लाइन को नहीं डालते। और अदर कॉम्प्लिकेशन जैसे कि आर्टरी वेनस फिस्टुला बन सकता है पेशेंट को, लार्ज बोर आर्टरियल, अगर हम किसी आर्टरी में लार्ज बोर कर देंगे तो उसकी वजह से पेशेंट को किनको सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सीरियस कॉम्प्लिकेशन जैसे कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है पेशेंट का और हेमाटोमा हो सकता है। इसलिए हम कभी भी आर्टरी के अंदर जो कि सेंट्रल लाइन नहीं डालते, वेन के अंदर ही सेंट्रल लाइन डालते हैं, क्योंकि वेन जो ब्लड है हार्ट के साइड लेके जाती है और आर्टरी जो हार्ट से वो लेके जाती है। आर्टरी पंचर होने से ये मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसलिए हमेशा वेन के अंदर सेंट्रल लाइन डाली जाती है, आर्टरी के अंदर नहीं डाली जाती। थैंक यू।